नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे नौकरी के सपने पर ब्रेक लग गया। यानी भर्तियों के लिए अब करना होगा 3 से 6 महीने का इंतजार। आचार संहिता ने अटकाई 16,000 पदों की भर्तियां, अब नए साल में होगी शुरू। 1 लाख पदों पर भर्तियों की बजट घोषणा भी पूरी नहीं। इस साल बजट में सरकार ने 1 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक तो इनका वर्गीकरण किया गया है। ना ही सरकार ने बताया है कि भर्तियों की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी। हालांकि सरकार ने पिछले दिनों में कुछ भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, लेकिन यह भर्तियां 1 लाख में शामिल है या नहीं, इसको लेकर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा। इसलिए बेरोजगार युवा 1 लाख पदों पर भर्तियों का इंतजार कर रहे थे। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते युवाओं के सरकारी नौकरी पाने के सपने पर ब्रेक लग गया है। अब नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। आचार संहिता के कारण 16,333 पदों की 15 भर्तियां अटक गई है। युवाओं को अब इन भर्तियों के लिए नए साल तक इंतजार करना होगा। इस कारण उन्हें 3 से 6 महीने तक इंतजार करना होगा। दिसंबर में प्रदेश में नई सरकार बनेगी। इसके बाद नई सरकार ही इन भर्तियों का भविष्य तय करेगी। प्रदेश के बेरोजगार आचार संहिता से पहले अधिक से अधिक भर्तियां निकालने की मांग लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। भर्तियां अटकने से उनमें आक्रोश है। उन्होंने भर्तियों में देरी के लिए अफसरों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। वे अगर भर्तियां निकालने को लेकर तेजी से काम करते तो आचार संहिता से पहले भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती थी। अब तक कौन कौन सी भर्तियां अटकी हैं? कनिष्ठ अनुदेशक के 2500 पदों पर, एलडीसी के 3,886 पद, स्कूल व्याख्याता के 2,000 पद, वरिष्ठ अध्यापक 1,000 पद, लाइब्रेरियन के 800 पद, राजस्व विभाग के 2,998 पदों पर पटवारी भर्ती, नायब तहसीलदार के 225 पद, महिला अधिकारिता सुपरवाइजर के 176 पद, महिला बाल विकास विभाग के 209 पद, जल संसाधन में पटवारी के 272 पद, जिलेदार के 7 पद, सामाजिक न्याय अधिकारिता ग्रेड द्वितीय के 335 पद, जेईएन के 524 पद पर, एईएन के 737, पंचायती राज जेईएन 550 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अटक गई है। इनमें से कई भर्तियों की अभ्यर्थना संबंधित भर्ती एजेंसी के पास पहुंच तो गई थी, तो कुछ की वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर, सहायक पर्यटन अधिकारी के पदों पर भी भर्तियां होनी है। इनका मामला अब आगे नहीं बढ़ेगा। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि आचार संहिता से पहले सभी भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से भर्तियां अटक गई है। इससे युवाओं में आक्रोश है। वे इसको लेकर सरकार को सबक सिखाएंगे। उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत संघ। यानी सरकार की लापरवाही के कारण यानी बहुत सारे बेरोजगारों को भुगतान करना पड़ रहा है। बहुत सारी वैकेंसियां जो निकलने वाली थी, जो 1 लाख पदों की जो घोषणा की थी, बेरोजगारों को विभिन्न भर्तियों का इंतजार था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण अब कोई भर्ती नहीं आने वाली है, जिसकी वजह से बेरोजगारों के सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। और आचार संहिता लगने के कारण बेरोजगारों के सपने टूट चुके हैं और कुछ जो बेरोजगार है, जो तैयारी में फिर से लग चुके हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम की वैकेंसी बहुत ही जल्द यानी आचार संहिता समाप्त होते, चुनाव होते ही आने वाली है। तो बेरोजगारों को मेरी तरफ से एक तरह से संदेश है कि वो अपनी तैयारी को जारी रखें। जिस भी भर्ती की वो तैयारी कर रहे हैं लगातार करते रहे, या अभी तक शुरू नहीं किए हैं तो शुरू कर दे, क्योंकि विज्ञप्ति बहुत ही जल्द आने वाली है।